हाय। तो हिंदुस्तानी भाव का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर द सेकंड टाइम। जब हिंदुस्तानी भाव का जब यूट्यूब चैनल हटाया गया था, फिर उसका इंस्टाग्राम चैनल भी हटा दिया गया है। सो दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। एंड एक बड़ा दुख सा होता है ये बात देख के कि जो इंसान देश के लिए आवाज़ उठाता, जो मतलब जो गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता है, उसी चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो अक्सर इन चीज़ों को दबा देता है। हिंदुस्तानी भाव का जो चैनल था, पिछला वाला जो यूट्यूब का चैनल था, वो भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल था, वो भी हटा दिया गया था जस्ट बिकॉज अब ठीक है, उनका तरीका थोड़ा अलग है बोलने का, उनका थोड़ी गालियाँ होती हैं, लेकिन गालियों के साथ साथ वो कम से कम गद्दारों को तो बाहर निकाल के लेके आते हैं, उनको कम से कम एक सबक तो सिखाते हैं। एंड देन आप लोग उनके साथ ऐसा कुछ कर देते हो, मतलब इवन इंस्टाग्राम शुड नो दैट, और यूट्यूब को भी लगना चाहिए, ये सब देखना चाहिए कि इतना आसान नहीं होता है कि किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो किसी एक बड़ा करेज चाहिए होता है कुछ आवाज़ उठाने के लिए, किसी की आवाज़ उठाने के लिए। एंड आप किसी की भी आवाज़ को ऐसे दबा देते हो किसी के कहने पे। एंड मतलब एक टीम जो होती है, कम्युनिटी जो होती है यूट्यूब की हो चाहे इंस्टाग्राम की, वो देखने वाली बात है कि मतलब पता नहीं क्या सोच के, क्या नशा करके वो लोग रिव्यू करते हैं। बिकॉज चलो ठीक है, कोई इंसान गाली देता है तो ये भी तो देखने वाली बात है ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो आवाज़ उठाते हैं। कोई भी लोग ऐसे नहीं जो आवाज़ उठाते हो किसी चीज़ के लिए जो गलत हो रही हो। अब हिंदुस्तानी भाव ने जब जब आवाज़ उठाई तब दबाने की कोशिश की गई है। और जितने भी सारे एक्ट हुए हैं, एकता कपूर वाला था, आर्मी वाला था, एंड देन फिर उसका गणेश जी वाली मूर्ति का जो एक्ट हुआ था, जो जिसमें गणेश जी की मूर्ति तोड़ी गई थी एक अरब कंट्री में, तो वो भी एक गलत ही चीज़ थी। अब अगर आप इंडिया से नहीं हो, इंस्टाग्राम वालों, अगर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दी दैट इंडियन कम्युनिटी, तो फिर आप लोगों को शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट एज एन इंडियन जो इंडिया में रहता है, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है ना। अगर वो ऐसा कुछ देखेगा तो उसको ऑब्वियसली बात है कुछ बुरा लगेगा ही लगेगा। तो उसी के चलते हिंदुस्तानी भाव ने आवाज़ उठाई थी। तो ये जो यूट्यूब के साथ साथ जो उनका इंस्टाग्राम चैनल है वो भी हटा दिया गया है। और डॉक्टर जो टर्की, जो अपने आप को जो भी समझते हैं पाकिस्तान के, उनके वजह से ये चैनल भी हटा था और इंस्टाग्राम भी उन्हीं के वजह से हटा है। एंड उन्होंने अपनी वीडियो में भी कन्फेस किया है। सो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। ये देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, अक्सर उन्हीं लोगों के साथ क्यों होता है जो आवाज़ उठाने की क्षमता रखते हैं। बिकॉज गद्दार तो बहुत लोग बैठे रहते हैं, चुपचाप तो बहुत लोग बैठे रहते हैं, लेकिन आवाज़ उठाना ही सबसे बड़े करेज की बात है। एक आवाज़ उठाना सबसे एक एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोगों में कितनी हिम्मत है कि आप आवाज़ सामने उठा के लेके आ पाओ। और आप लोग ऐसा कुछ कर देते हो तो इट फील्स बैड। अगर आप किसी की या तो आप खुद आवाज़ उठा लो, अगर आपको लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ ये सब कम्युनिटी के अगेंस्ट जाता है, तो आप कुछ खुद आवाज़ उठाया करो। आप खुद अपनी कम्युनिटी ऐसे रखो कि और लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप लोगों को दिखता है कि ऐसा कुछ ये गलत है तो उसको खुद हटाओ। आपको किसी और की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को किसी और की ज़रूरत है भी तो फिर आप उसके जो चैनल वैनल्स हैं वो क्यों हटा देते हो, अगर आपसे खुद की बस की नहीं होता कि आप गलत चीज़ों को हटा सको। सो आई सपोर्ट हिंदुस्तानी भाव कम्प्लीटली। आई सपोर्ट हिंदुस्तानी भाव बिकॉज यूट्यूब चैनल भी गया था, फिर उसका इंस्टाग्राम भी गया था। इंस्टाग्राम पे लगा था हिंदुस्तानी भाव को कि एक सेफ साइड है, एंड जो कि एक सेफ साइड भी था। बट स्टिल अब जिन भी लोगों की वजह से इंस्टाग्राम ने उनका यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया, दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। एंड ये देख के बहुत बहुत बुरा लगा कि जो इंसान इस देश के लिए इतनी आवाज़ उठाता था, जो गद्दारों के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाता था, आज उसी का चैनल, उसी का अकाउंट बंद कर दिया गया है। सो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब अगर आप किसी इंसान के साथ बाबा ऐसे करते रहोगे तो उस इंसान को भी कितना डिमोटिवेशन फील होगा वो आप लोगों को नहीं मालूम। लेकिन अगर ये तो वही बात हो गई कि आप सच्चाई को दबा दो तो फिर गद्दारों को राज करने दो। एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, ये खुद एक तरीका देता है, एक खुद ही एक ऐसी चीज़ें हरकतें करने के बाद एक सबको हक देता है कि ठीक है, जो भी गद्दारों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा हम उसको बैठा देंगे और आप गद्दारी पना करते रहिए, अब आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए। तो दिस इज़ रियली बैड। और ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि मतलब इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, क्यों ऐसा होता है। सो दिस इज़ रियली बैड टू सी दैट हिंदुस्तानी भाव का जो अकाउंट था वो भी बंद कर दिया गया है, वो भी सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ रिपोर्ट्स एंड और जो ये गलत गलत चीज़ें होती हैं उनको कोई रिपोर्ट करते भी हैं तो भी उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होता है। जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ एक्शन ले देते हैं इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूब वाले। सो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। सो अब देखते हैं कब आता है नहीं आता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जो वीडियो जो इसके वजह से वो टेक डाउन हुआ था, फिर उसके बाद जो भी उनका जो अकाउंट है वो गया है, वो वापस आता है नहीं आता है। आई एम सपोर्टिंग हिंदुस्तानी भाव एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हिंदुस्तानी भाव को सपोर्ट कर रहे होगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, गिव दिस वीडियो बिग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल दैट आई माय सू नेक्स्ट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स, बट डू व्हाटएवर दैट मेक्स यू हैप्पी। एज ऑलवेज लव एंड उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तानी भाव का जो अकाउंट है वो वापस आ जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।